सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और धमाकेदार मूवी वाथी की। ये जो मूवी है दोस्तों, फुल ऑफ एक्शन और ड्रामे से रिलेटेड होने वाली है। इस मूवी को शौर्य देवरा नागा वामसी और साई सौजन्य ने प्रोड्यूस किया है। बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन हाउस की तो फॉर्च्यून फॉर सिनेमाज़, सितारा एंटरटेनमेंट्स और श्रीकारा स्टूडियोज़ के प्रोडक्शन हाउस में ये मूवी बनाई गई है। IMDb पे इस मूवी को 10 में से 7.4 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। रिलीज़ डेट की बात करें तो इस मूवी को 17 फरवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को साई सौजन्य और शौर्य देवरा नागा वामसी इस मूवी के प्रोड्यूसर होने वाले हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें हमें ब्यूटीफुल एक्ट्रेस संयुक्ता मेनन, धनुष, समू थिराकानी, शारा, साई कुमार, तनिकेला भरानी और अदर कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। राइटर की बात करें कि किसने इसकी स्टोरी को लिखा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेंकी अटलूरी ने इस मूवी की स्टोरी को लिखा है। डायरेक्टर की बात करें तो वेंकी अटलूरी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। 7 स्क्रीन स्टूडियो और सोनी पिक्चर्स के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि अभी आपको तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों जल्दी ये मूवी हिंदी में भी आने वाली है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। इस साल की मच अवेटेड तमिल फिल्मों में से एक वाथी रिलीज़ हो चुकी है। तमिल के अलावा ये फिल्म तेलुगु भाषा में भी रिलीज़ की गई है और तेलुगु में इसे सर टाइटल के साथ रिलीज़ किया गया है। वेंकी अटलूरी के डायरेक्शन में बनी वाथी शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के निजीकरण की खामियों की कहानी दर्शाती है। यह एक साधारण मध्यवर्गीय व्यक्ति की जर्नी के बारे में है जो टीचर बन जाता है। इस फिल्म में धनुष के अलावा साई कुमार, तनकिला भरनी, समू थिरकानी, मधु थोटापल्ली, नर्रा श्रीनिवास और हाइपर के अलावा कई सितारे नज़र आए हैं। फिल्म में हरीश पेरादा और प्रवीणा भी मुख्य भूमिका में नज़र आए हैं। जब से इस फिल्म का फर्स्ट लुक और ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, तभी से धनुष के फैंस इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे। अब जब ये फिल्म रिलीज़ हो गई है तो देखते हैं क्या है फिल्म में ख़ास। बात करें इस फिल्म की रेटिंग और रिव्यूज़ की तो फिल्म को मैक्सिमम क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। साथ ही पॉपुलर वेबसाइट IMDb पर ही इस फिल्म को 8.3 आउट ऑफ 10 की ज़बरदस्त रेटिंग मिली है। इन सब के अलावा अब फिल्म को लेकर ऑडियंस के रिएक्शन पे आना शुरू हो गए हैं और लगभग सभी ने फिल्म के लिए धनुष की काफ़ी तारीफ़ की है। वाथी फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो इस फिल्म की शुरुआत होती है 3 लड़कों के साथ, जिन्हें वीडियो टेप का एक बॉक्स मिलता है और जब वो उस टेप को चलाते हैं तो हमें बाला उर्फ बाल मुरुगन यानी कि धनुष को गणित पढ़ाते हुए देखते हैं। वो लोग टेप के साथ जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाते हैं और तभी फिल्म में फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बाला तिरुपति कोचिंग सेंटर में सहायक गणित शिक्षक थे, जहां वे उन संस्थानों के खिलाफ खड़े होते हैं जो व्यावसायिक मुनाफे के बदले बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इस पूरी गलत प्रणाली को ख़त्म करने के लिए बाला दिन रात एक कर देता है। हालांकि क्या वो इस शिक्षा प्रणाली को बदलता है? क्या वह सरकारी स्कूल के छात्रों को उनका अधिकार दिला पाता है? इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। दोस्तों वाथी फिल्म की कहानी के बारे में जानकर आपको लगा होगा कि ये कहानी तो कहीं देखी सी लगती है। जी हाँ, आप एकदम सही हैं, क्योंकि ऋतिक रोशन की सुपर 30 की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी।
जिसे ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था। हालांकि फ़िल्म को देखते हुए आपको एहसास हो जाता है कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन पर ज़्यादा मेहनत नहीं की गई है, लेकिन फिर भी धनुष फ़िल्म को अपने खुद के दम पर आगे लेकर जाते हैं और इसमें काफ़ी हद तक वे कामयाब भी रहे हैं। इसके अलावा फ़िल्म का टॉपिक काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसे स्क्रीन पर अच्छी तरह परिवर्तित नहीं किया गया है। हालांकि वेंकी एटलुरी ने स्पॉट फिल्म के साथ दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए दर्शकों के दिल को छू लेने की पूरी कोशिश की है। फिल्म के कुछ सीन्स बेहद ही इमोशनल हैं, लेकिन कई सीन्स ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें फिल्म में डालना ज़रूरी नहीं था। फिल्म में एक सीन है जहां बाला माता पिता को अपने बच्चों को गांव में स्कूल भेजने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी को सुनाते हैं, जो कथित तौर पर सभी की आंखें खोलती है कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, वाथी तमिल और तेलुगु में बनी एक भारतीय फिल्म है। वाथी एक तमिल शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अध्यापक। अभिराम त्रिपाठी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था। इस इंस्टीट्यूट का मालिक श्रीनिवास त्रिपाठी था। एक दिन अभिराम और उसके 2 फ्रेंड को एक कमरे की सफाई करते हुए एक बॉक्स मिलता है। जब वे उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें कुछ टेप्स पड़े हुए थे। फिर वे उन टेप्स को देखने लगते हैं। वे देखते हैं कि ये टीचर के रिकॉर्ड किए गए टेप्स थे और उनमें वह बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ्स पढ़ा रहा था। इससे अभिराम और उसके दोस्त बहुत प्रभावित होते हैं। फिर वे उस टेप के पीछे देखते हैं, वहाँ AS मूर्ति लिखा हुआ था। वे सोचते हैं कि क्या ये उस टीचर से मिला जाए, इसीलिए वे मूर्ति से मिलने उसके गांव श्रीपुरम चले जाते हैं। वहां पर किसी तरह उन्हें मूर्ति से मिल जाते हैं। वे बताते हैं कि इस वीडियो को व्यक्ति पढ़ रहा है, दरअसल उनका नाम बाल मुरुगन या बाला यानी कि धनुष है और मूर्ति उनका स्टूडेंट रहा था। फिर मूर्ति उन्हें बाला की कहानी सुनाने लगता है। एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही थी और अमीर लोग ही अपने बच्चों को MBBS तथा इंजीनियरिंग करवा पा रहे थे। हालत इतनी बुरी थी कि सरकार को गवर्नमेंट कॉलेज बंद करने पड़ रहे थे। बहुत से लेक्चरर्स को तो उनकी सैलरी भी नहीं मिल पा रही थी। लोगों ने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में भेजना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि वे कभी भी बंद हो सकते हैं, जिससे उनके बच्चों का फ्यूचर खराब हो सकता था। हेलो दोस्तों, आज हम आपको फिर एक नई तमिल वाथी मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जो 17 फरवरी 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली है। जसिको वेंकी एटलुरी द्वारा निर्देशित और वेंकी एटलुरी द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा धनुष, संयुक्ता मेनन और तनिकेला भरानी मुख्य रूप से इस रोल में इसमें नज़र आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं वाथी तमिल मूवी की स्टोरी, कास्ट, रिलीज़ डेट, रिव्यू, बजट, कलेक्शन और बाकी सभी जानकारी की। हम आपको यह भी बता दें कि वाथी तमिल मूवी के बॉक्स ऑफिस पर आने की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस फिल्म में अब तक का 40 करोड़ का खर्च बताया जा रहा है। हालांकि ट्रेलर को देखने से ही पता चलता है कि फ़िल्म की कहानी अच्छी होने वाली है और ये अच्छी कमाई वाली फ़िल्म होने वाली है। हम आपको बता दें कि वाथी फिल्म कहानी तमिल में धनुष के पात्रों के नाम बाल मुरुगन और तेलुगु में बाल गंगाधर तिलक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें धनुष और संयुक्ता मेनन मुख्य भूमिका में हैं। बाल मुरुगन तिरुपति एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तीसरी कक्षा के जूनियर लेक्चरर हैं, जहां वे उन संस्थानों के खिलाफ खड़े हैं जो व्यावसायिक मुनाफे के बदले बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए फिल्म को देखें।
वाथी मूवी के सितारों की बात करें तो इसमें धनुष, संयुक्ता मेनन और तनिकेला भरानी मुख्य रोल में नज़र आने वाले हैं और ये फिल्म सबसे पहले OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होगी और उसके बाद ही सिनेमाघर में रिलीज़ होगी। हम आपको बता दें कि वाथी मूवी को तमिल और तेलुगु भाषा में 17 फरवरी 2023 को केवल OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होने वाली है। इसमें आपको कॉमेडी, एक्शन और ड्रामा की भरमार देखने को मिलने वाली है। हम आपको ये भी बता दें कि इस मूवी में सबसे ज़्यादा कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन दिखाई गई है, जिसको देखने के बाद आपका पैसा वसूल हो जाएगा। तमिल फिल्मों को अद्वितीय बनाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने की उनकी इच्छा है। जहाँ तक कि बाहरी मनोरंजन करने वालों में भी उद्योग ने हमेशा ऐसा किया है और वेंकी अट्लूरी की वाथी तेलुगु में सर के रूप में एक साथ रिलीज़ इस सूची में एक अतिरिक्त है। वाथी निर्देशक वेंकी अट्लूरी की पहली तमिल फिल्म है, जिसका तेलुगु में निर्देशन थोली प्रेमा 2018 एक बहुत बड़ी हिट थी। वाथी को बहुत प्रत्याशित किया गया है क्योंकि यह अभिनेता धनुष की 2 जोड़ी मारन और जगमे थांदीराम के बाद एक्शन शैली में वापसी का प्रतीक है। हालांकि एक तारकीय यानी कि कई बार आजमाया और परखा गया प्लॉट होने के बावजूद एटलुरी को पा रंजीत की काला यानी 2018 या लोकेश कनगराज की मास्टर 2021 के रूप में कुछ सामयिक और मनोरंजन बनाने में मदद मिल सकती थी। वाथी साबित करती है कि एक कसी हुई स्क्रिप्ट है, दिन का अंत केवल एक चीज़ जो वास्तव में काम करती है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में बड़े पैमाने पर सेट वाथी एक ऐसे विषय पर चर्चा करता है जो भारत द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के 75 साल बाद की प्रासंगिक है। जिस तरह से वंचित सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है। फिल्म वर्तमान में शुरू होती है 3 युवा वयस्कों के साथ जो अपनी पढ़ाई के साथ संघर्ष कर रहे हैं, पुराने वीडियो कैसेट के एक बॉक्स में आ रहे हैं जो पहले उनके दादाजी के थे। कैसेट की सामग्री को देखते हुए यह मानते हुए कि यह अश्लील है, वे साधारण तरीके से गणित पढ़ाने वाले एक युवक के फुटेज पाते हैं। वे शिक्षक को ट्रैक करने का निर्णय लेते हैं ताकि वे ट्यूशन प्राप्त कर सकें। शिक्षक के लिए उनकी खोज उन्हें एक जिला कलेक्टर के पास ले जाती है, जो कैसेट को देखकर गर्व से फूल जाते हैं और कहते हैं कि वह शिक्षक का छात्र था। जैसे ही वह बोलता है, कैमरा उसके कार्यालय की दीवार पर टंगे एक चित्र पर पैन करता है। यह वही है, वाथी बालासर। फिर फिल्म एक फ्लैशबैक में कट जाती है जहां तिरुपति शैक्षिक संस्थानों में एक जूनियर लेक्चरर बाल मुरुगन यानी कि धनुष को पेश किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि उनके परिचयात्मक दृश्य में एक लड़ाई शामिल है, कमज़ोर कोरियोग्राफी इसे पूरी तरह से अप्रभावी बना देती है। जल्द ही बाल मुरुगन को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक छोटे से गांव सोझावरम के एक सरकारी स्कूल में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। यह श्रीनिवास तिरुपति यानी कि समूथिरकानी तिरुपति शैक्षिक संस्थानों के प्रमुख और निजी स्कूलों के संघ के अध्यक्ष के बाद होता है, जो निजी स्कूलों के कुछ शिक्षकों को उनके राज्य के स्वामित्व वाले समकक्षों को भेजने के लिए सहमत होकर असफल सरकारी स्कूलों को मदद का हाथ प्रदान करता है। तिरुपति एक व्यक्ति जो केवल वित्तीय लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान चलाता है, सरकार को शुल्क विनियमन बिल को लागू करने से रोकने के लिए कदम उठाता है और इस तरह सरकारी स्कूलों में औसत से नीचे
अयोग्य शिक्षकों का एक समूह भेजता है। लेकिन बालमुरुगन के लिए, जो अपने बॉस की रणनीति से अनभिज्ञ है, यह खुद को साबित करने और जीवन में आगे बढ़ने का एक अवसर है। इसके बाद फिल्म इसे सोझावरम से ले जाती है, जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए छोटे मोटे काम करते हैं। यह फिल्म सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए बालासर के प्रयासों को दिखाती है और वह कैसे तिरुपति का विरोध करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त होती है, जैसा कि विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों को मिलती है। धनुष, समू थिरकानी, संयुक्ता, तनिकेला भरानी, आदुकलम नरेन, प्रवीणा और हरीश पेराडी सहित प्रतिभाशाली अभिनेताओं की एक ठोस साजिश और कलाकारों के बावजूद घटिया लेखन के कारण फिल्म हर जगह बहुत अधिक विफल रही। विचार उत्तेजक और प्रेरणादायक अंत होने के लिए दृश्यों का अंत मेह लेता है, क्योंकि संवाद परीक्षण में भी विफल होते हैं। यहाँ तक कि धनुष, जिन्होंने कर्णन, असुरन और मरियन जैसी फिल्मों में अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया है, साथ ही बड़ी भीड़ को आकर्षित करने वाले पात्रों को कैसे निभाना है, इसकी समझ को भी अपनी बाहों के साथ वहीं छोड़ दिया गया है और डूबती हुई वाथी को उबारने में असमर्थ हैं। यह केवल अंत की ओर है, जब वह रावणन और भारथियार यानी कि अलग अलग दृश्यों में की तरह दिखाई देता है कि फिल्म लगभग 140 मिनट के अपने पूरे समय में कुछ प्रकार के रोंगटे खड़े कर देती है। हालांकि चरित्र तिरुपति, जिसका मूल मंत्र है शून्य शुल्क शून्य शिक्षा, अधिक फीस अधिक शिक्षा, एक पर्यवेक्षक होने के लिए उसमें पर्याप्त बुराई है। वेंकी एटलुरी, जिसने पटकथा भी लिखी थी, उसे घृणित और खतरनाक बनाने में विफल रही। सिर्फ तिरुपति ही नहीं, फिल्म के ज़्यादातर किरदार आधे अधूरे दिखाई देते हैं, जबकि इंटरवल से ठीक पहले का दृश्य, जो इस तरह के एक्शन ड्रामा एंटरटेनर्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नीरस और नीरस है। माना जाता है कि कॉमेडी के दृश्य इतने उदासीन हैं कि निर्माताओं को चिढ़ाने के लिए हंसी का ट्रैक खोजना पड़ा। सोझावरम स्कूल में जीव विज्ञान की शिक्षिका बालमुरुगन और मीनाक्षी यानी कि संयुक्ता के बीच का प्रेम कोण भी पृष्ठ से नहीं उठता, जबकि उन्हें पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, जैसा कि प्रथागत है। मीनाक्षी ने बालमुरुगन के लिए ग्रामीणों के लिए एक पूरी तरह से उदासीन भाषण सुनने के बाद भावनाओं को विकसित किया कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन बन गए, जिससे उनका बंधन बन गया, बचकाना दिखाई देता है। यह केवल जीवी प्रकाश कुमार का संगीत है जो फिल्म में सराहना के योग्य है, लेकिन वाथी ने थोड़ी कल्पना के साथ गाने की शूटिंग करके उस अवसर को खो दिया। जबकि कला विभाग 90 के दशक में एक छोटे से गांव को सफलतापूर्वक पुनर्निर्मित करने का प्रबंधन करता है। चलती दृश्यों की कमी उनके प्रयासों को बेकार कर देती है। कई दृश्यों में अजीबोगरीब लिप सिंकिंग फिल्म की सॉरी स्टेट को बढ़ाने का काम करती है। इसके विपरीत इस तथ्य के बावजूद कि फिल्म में केवल कुछ हड़ताली दृश्य हैं, जिसने इंटरनेट के आविष्कार से पहले एक कहानी में कोविड के प्रकोप के बाद लोकप्रियता हासिल की। इन दृश्यों में एटलुरी गति चित्रों की शक्ति को उजागर करते हुए एक सिनेमा हॉल को एक स्कूल में बदलते हुए दिखाते हैं। इसके विपरीत इस तथ्य के बावजूद कि फिल्म में कुछ हड़ताली दृश्य हैं जो बालासर और उनके छात्रों के बीच संबंधों की गहराई को दिखाते हैं, यह फिल्म में बच्चों के प्रदर्शन के लिए काफ़ी प्रभावी है।
वह दृश्य जिसमें बालासर अपने छात्रों को एक सामाजिक बुराई के रूप में जातिगत भेदभाव के बारे में पढ़ाते हैं, इस प्रकार नीरस संवादों के साथ भी सार्थक हो जाता है। वेंकी एटलुरी की वाथी या तेलुगु में SIR में मिनट आप एक पैटर्न देखते हैं जिसकी छाया पूरी फिल्म में यात्रा करती है। वेंकी की कहानी की शुरुआत एक बेपरवाह गंभीर अंदाज में की। 2022 में 3 लड़कों को वीडियो कैसेट का एक बॉक्स मिला। ये वीडियो चलाते हैं और हम एक शिक्षक की पीठ को एक ब्लैक बोर्ड पर त्रिकोणमिति के कुछ योग लिखते हुए देखते हैं। यह धनुष है बेशक, और वह आधे सेकंड के लिए कैमरे की ओर मुड़ता भी है। प्रतिष्ठित जन परिचय शॉट खराब हो जाता है। क्या आधा सेकंड मायने रखता है? कैसेट का रहस्य लड़कों को एक जिला कलेक्टर के कार्यालय में ले जाता है और वेंकी एक बार फिर धनुष को दीवार पर एक तस्वीर से सीधे हमारी ओर देखते हुए दिखाती है। यदि परिचय इतना गंभीर और पेचीदा है तो पहली छमाही में वेंकी के गीतों का आकस्मिक उपयोग भी इस दबी हुई ऊर्जा को वहन करता है और एक ही सांचे में पूरी फिल्म की संभावना उत्साहित करती है। धनुष में बेहतरीन डांसर एक कदम पीछे हट जाता है। जब पहले गाने के लिए कोई सेटअप नहीं होता है, वह एक सड़क पर चलता है और बिना किसी सूचना के लापरवाही से पैर हिलाता है और वाथी के बीच में एक रोमांटिक ट्रैक वेंकी कुछ भारी बताता है कि कैसे एक स्कूल हाशिए के समुदायों के लिए एक मंदिर बन जाता है जिन्हें मंदिरों के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये शानदार विचार है, लेकिन यह पैटर्न का केवल आधा हिस्सा है। दुर्भाग्य से वाथी एक बार विचारों से भरे हुए हैं जो तुरंत अपने दुष्ट जुड़वां को ढूंढ लेते हैं, यानी फिल्म बेवजह चीज़ों को जोड़कर खुद को घटाती रहती है। परिचय शॉट्स में संयम, उदाहरण के लिए धनुष के लिए एक बड़ा नाम कार्ड तीसरी बार दिखाई देता है, लेकिन इसके लिए क्षण बीत चुका है। इसी तरह जीवी प्रकाश के शानदार स्कोर का उपयोग असमान लगता है। फिल्म की सेटिंग तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सीमा पर सोजावरम नामक एक शहर में 90 के दशक की है। TCC के प्रमुख श्रीनिवास तिरुपति यानी कि समू थिरकानी के साथ सरकार के समझौते के कारण धनुष के चरित्र बाल मुरुगन तिरुपति कोचिंग सेंटर नामक एक निजी स्कूल में एक सहायक शिक्षक को सोजावरम के एक सरकारी स्कूल में पूर्णकालिक गणित शिक्षक के रूप में भेजा जाता है। हालांकि तिरुपति का अपना एजेंडा है। इन तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को सरकारी स्कूल में भेजना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उनके अपने छात्र शीर्ष पर जाएं। लेकिन बाल मुरुगन के पास स्वाभाविक रूप से एक महान मिशन है जो छात्रों को कक्षाओं से भाग लेने के लिए सुनिश्चित करता है, फिर उन्हें एक साथ लाता है और तिरुपति के खिलाफ गिरोह बनाता है। अब भौगोलिक और अवधि सेटिंग्स निश्चित रूप में मदद करती हैं। इस कहानी को बताने के लिए संचार उपकरणों की कमी, परिवहन के आधुनिक तरीके और इंटरनेट आवश्यक है, और इसे एक सीमावर्ती शहर में स्थापित करने से इस तमिल तेलुगु द्विभाषी फिल्म को मदद मिलती है। हालांकि फिल्म जल्द ही उस समय के लुक और फील को स्थापित करना बंद कर देती है और दृश्यों में भयानक लिप सिंक होते हैं। वाथी एक ऐसी फिल्म है जिसमें नायक बड़ी जीत के लिए छोटे छोटे रास्ते ढूंढता है, लेकिन नीरस पटकथा कुछ पलों को अच्छी तरह से सेट किए जाने पर भी कुछ ही भुगतान प्रदान करती है। इसी तरह स्क्रीन प्ले में और दृश्यों की ज़रूरत है, जैसे कि बाला जाति की निरर्थकता की व्याख्या करता है और कक्षा समाज का लघु रूप बन जाती है। इससे अधिक और हम 2007 की अमेरिकी फिल्म फ्रीडम राइटर्स के समान कुछ प्राप्त कर सकते थे। यह फिल्म एक तरफा चरित्रों से भी भरी हुई है।
जिन्होंने शुरुआत में क्षमता दिखाई। तनिकेला भरानी और हरीश पेरादी द्वारा निभाए गए पात्रों का कहानी में कोई महत्व नहीं है, जबकि केन करुणास की मुथु खुद को पटकथा में कुछ दिलचस्प क्षेत्रों में पाती हैं। संयुक्ता की मीनाक्षी को डेडवेट किया गया है। इन सब से केंद्र में स्टार पर आकर आपको केवल धनुष के लिए बुरा लगता है, क्योंकि वह फिल्म के मध्य भागों को भी अकेले दम पर समर्थन करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से उसकी मदद करने के लिए कागज पर पर्याप्त नहीं है। एक समय पर निर्देशक वेंकी यह कहने के लिए मेटा जाता है कि एक सिनेमा थिएटर भी ज़रूरत पड़ने पर शिक्षा प्रदान करता है, और फिल्म में उसका नेक संदेश जोर से और स्पष्ट है। आप केवल यही चाहते हैं कि स्क्रीन प्ले धनुष की फाउंटेन पेन की नोक की तरह तेज हो और उसकी आधी बाहों की तरह मुड़ी हुई हो। इस साल की मच अवेटेड तमिल फिल्मों में से एक वाथी रिलीज़ हो चुकी है। तमिल के अलावा ये फिल्म तेलुगु भाषा में भी रिलीज़ की गई है और तेलुगु में इसे सब टाइटल के साथ रिलीज़ किया गया है। वेंकी एटलुरी के डायरेक्शन में बनी वाथी शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के निजीकरण की खामियों की कहानी दर्शाती है। यह एक साधारण मध्यवर्गीय व्यक्ति की जर्नी के बारे में है जो टीचर बन जाता है। इस फिल्म में धनुष के अलावा साई कुमार, तनिकेला भरानी, समू थिरकानी, मधु थोटापल्ली, नर्रा श्रीनिवास और हाइपर के अलावा कई सितारे नज़र आए हैं। फिल्म में हरीश पेरीदा और प्रवीणा भी मुख्य भूमिका में नज़र आए हैं। जब से इस फिल्म का फर्स्ट लुक और ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, तभी से धनुष के फैंस इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे। अब जब ये फिल्म रिलीज़ हो गई है तो देखते हैं कि क्या ख़ास है इस फिल्म में। बात करें इस फिल्म की रेटिंग और रिव्यूज़ की, तो फिल्म को मैक्सिमम क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। साथ ही पॉपुलर वेबसाइट IMDb पर ही इस फिल्म को 8.3 आउट ऑफ 10 की ज़बरदस्त रेटिंग मिली हुई है। इन सब के अलावा अब फिल्म को लेकर ऑडियंस के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं और लगभग सभी ने फिल्म के लिए धनुष की काफ़ी तारीफ़ की है। वाथी फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो इस फिल्म की शुरुआत होती है 3 लड़कों के साथ, जिन्हें वीडियो टेप का एक बॉक्स मिलता है, और जब वो उस टेप को चलाते हैं तो हमें बाला उर्फ बाल मुरुगन यानी कि धनुष को गणित पढ़ाते हुए देखते हैं। जो लोग टेप के साथ जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाते हैं और तभी फिल्म में फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बाला तिरुपति कोचिंग सेंटर में सहायक गणित शिक्षक थे, जहां वे उन संस्थानों के खिलाफ खड़े होते हैं जो व्यावसायिक मुनाफे के बदले बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इस पूरी गलत प्रणाली को ख़त्म करने के लिए बाला दिन रात एक कर देता है। हालांकि क्या वो इस शिक्षा प्रणाली को बदलता है? क्या वह सरकारी स्कूल के छात्रों को उनका अधिकार दिला पाता है? इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। दोस्तों, वाथी फिल्म की कहानी के बारे में जानकर आपको लगा होगा कि ये कहानी तो कहीं देखी हुई सी लगती है। जी हाँ, आप एकदम सही हैं, क्योंकि ऋतिक रोशन की सुपर 30 की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसे ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था। हालांकि फ़िल्म देखते हुए आपको एहसास हो जाता है कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की गई है, लेकिन फिर भी धनुष पूरी फिल्म को अपने खुद के दम पर आगे लेकर जाते हैं और इसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। इसके अलावा फ़िल्म का टॉपिक काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसे स्क्रीन पर अच्छी तरह परिवर्तित नहीं किया गया है। हालांकि
वेंकी एटलुरी ने इसे स्पॉट फिल्म के साथ दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए दर्शकों के दिल को छू लेने की पूरी कोशिश की है। फिल्म के कुछ सीन बेहद ही इमोशनल हैं, लेकिन कई सीन ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें फिल्म में डालना ज़रूरी नहीं था। फिल्म में एक सीन है जहां बाला माता पिता को अपने बच्चों को गांव में स्कूल भेजने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी सुनाते हैं, जो कथित तौर पर सभी की आंखें खोलती है कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, वाथी तमिल और तेलुगु में बनी एक भारतीय फिल्म है। वाथी एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है अध्यापक। अभिराम त्रिपाठी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था। इस इंस्टीट्यूट का मालिक श्रीनिवास त्रिपाठी था। एक दिन अभिराम और उसके 2 फ्रेंड को एक कमरे की सफाई करते हुए एक बॉक्स मिलता है। जब वे उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें कुछ टेप्स पड़े हुए थे। फिर वे उन टेप्स को देखने लगते हैं। वे देखते हैं कि ये टीचर के रिकॉर्ड किए गए टेप्स हैं और उनमें वह बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ्स पढ़ा रहा था। इससे अभिराम और उसके दोस्त बहुत प्रभावित होते हैं। फिर वे उस टेप के पीछे देखते हैं तो वहाँ AS मूर्ति लिखा हुआ था। वे सोचते हैं कि क्यों ना उस टीचर से मिला जाए, इसीलिए वे मूर्ति से मिलने उसके गांव श्रीपुरम चले जाते हैं। वहाँ पर किसी तरह उन्हें मूर्ति जी से मिलते हैं। वे बताते हैं कि इस वीडियो में जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, दरअसल उसका नाम बाला मुरुगन या बाला यानी कि धनुष है और मूर्ति उनका स्टूडेंट रहा था। फिर मूर्ति उन्हें बाला की कहानी सुनाने लगता है। एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही थी और अमीर लोग ही अपने बच्चों को MBBS तथा इंजीनियरिंग करवा पा रहे थे। हालत इतनी बुरी थी कि सरकार को गवर्नमेंट कॉलेज बंद करने पड़ रहे थे। बहुत से लेक्चरर्स को तो उनकी सैलरी भी नहीं मिल पा रही थी। लोगों ने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में भेजना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि वे कभी भी बंद हो सकते हैं, जिससे उनके बच्चों का फ्यूचर खराब हो सकता था। हेलो दोस्तों, आज हम आपको फिर एक नई तमिल वाथी मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जो 17 फरवरी 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली है, जिसको वेंकी एटलुरी द्वारा निर्देशित और वेंकी एटलुरी द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा धनुष, संयुक्ता मेनन और तनिकेला भरानी मुख्य रोल में नज़र आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं वाथी तमिल मूवी की स्टोरी, कास्ट, रिलीज़ डेट, रिव्यू, बजट, कलेक्शन और अन्य सभी जानकारी के। हम आपको यह भी बता दें कि वाथी तमिल मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कमाने की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस फिल्म में अब तक का 40 करोड़ का खर्च बताया जा रहा है। हालांकि ट्रेलर को देखने से ही पता चलता है कि फिल्म की कहानी अच्छी होने वाली है और ये अच्छा कमाने वाली फिल्म होने वाली है। हम आपको बता दें कि वाथी फिल्म कहानी तमिल में धनुष के पात्रों के नाम बाल मुरुगन और तेलुगु में बाल गंगाधर तिलक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें धनुष और संयुक्ता मेनन मुख्य भूमिका में हैं। बाल मुरुगन तिरुपति एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तीसरी कक्षा के जूनियर लेक्चरर हैं, जहां वे उन संस्थानों के खिलाफ खड़े हैं जो व्यावसायिक मुनाफों के बदले बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए फिल्म को देखें। वाथी मूवी के सितारों की बात करें तो इसमें
धनुष, संयुक्ता मेनन और तनिकेला भरानी मुख्य रोल में नज़र आने वाले हैं और ये फ़िल्म सबसे पहले OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होगी और उसके बाद ही सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। हम आपको बता दें कि वाथी मूवी को तमिल और तेलुगु भाषा में 17 फरवरी 2023 को केवल OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होने वाली है। इसमें आपको कॉमेडी, एक्शन और ड्रामा की भरमार देखने को मिलने वाली है। हम आपको ये भी बता दें कि इस मूवी में सबसे ज़्यादा कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन दिखाई गई है, जिसको देखने के बाद आपका पूरा पैसा वसूल होने वाला है।